नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हाइट डिजिटल के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अगर कहा जाए तो उत्तराखंड में एग्जिट पोल आ चुके हैं। कुछ ने कांग्रेस की सरकार बना दी है और कुछ ने बीजेपी की सरकार बना दी है। मेरे साथ मनवीर चौहान हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ साथ मीडिया प्रभारी भी हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिरकार जो ये एग्जिट पोल आए हैं, मनवीर जी किस तरीके से आप देख रहे हैं और एग्जिट पोल से आपको कितनी उम्मीदें हैं कि आपको लगता है कि वो ही 10 तारीख को जो है वो बदलाव, जो टर्न आउट जो है वैसा ही रहेगा? देखिए, एग्जिट पोल में कई चैनल्स ने, कई एजेंसियों ने हमको 45 से 47 सीट आती दिखाई दिए हैं। लेकिन मुझे इससे भी जब 10 तारीख को मतगणना पूरी हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि इससे भी कई बेहतर हमारे भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहेगा। और निश्चित रूप से पिछली बार जो हमारी सरकार प्रचंड बहुमत की थी उससे भी अच्छे परिणाम की हमको उम्मीद है। मनवीर भाई, एक दूसरी बात ये है कि आप लोग क्यों इतने आश्वस्त हैं? क्या आपको लगता है कि मोदी जी का नाम चला? क्या आपको लगता है मोदी जी की जो राशन किट थी उसका काम वो भी हुई? उसके अलावा जो मोदी जी ने घर दिए, शौचालय दिए, वो भी चला है? और राज्य सरकार के जो काम थे, क्या आपको लगता है वो चले हैं? निश्चित रूप से डबल इंजन की जो सरकार थी हमारी, उसके जो कार्य जनता के लिए किए गए, उत्तराखंड के हित के लिए किए गए, हर वर्ग के विकास के लिए जो कार्य किए गए, चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास के 4 धाम विकास हो, चाहे रेल प्रोजेक्ट हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, चाहे किसी भी वर्ग की बात हो, हर वर्ग को, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री को लेकर भी एक जनता में एक अलग संदेश था। और निश्चित रूप से जो डबल इंजन की सरकार प्रदेश में जो कार्य उन्होंने किए हैं उससे हम प्रचंड बहुमत की ओर जा रहे हैं। एक और दूसरी बात यह है, पोस्टल बैलेट को लेकर जिस तरीके से कांग्रेसियों ने हल्ला मचाया और अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो पोस्टल बैलेट का मतलब बीजेपी का वोट। तो अगर वो इसमें परेशान हो रहे हैं तो उनके अंदर उनकी कुलबुलाहट तो वाजिब है। फिर ये जो कांग्रेस के पोस्टल बैलेट है, चाहे सर्विस वोट हैं, जो भी जिस बारे में कांग्रेस कह रही है, वो उनकी एक हताशा और निराशा है। उन्होंने चुनाव आते आते तक जो उनको अपनी पूर्ण रूप से हार स्वीकार कर ली है, लेकिन उनको हार से बचने के लिए, हार से मतलब लोगों को कैसे बुलाए कि हम हारे हैं, उसके कारणों को गिनाने की वो कारण ढूंढ रहे हैं। और इसका ही एक सबसे बड़े कारण, अब वो कल के बाद जो है शायद ईवीएम के बारे में बोल लग जाएंगे या फिर पोस्टल बैलेट के बारे में बोल रहे हैं, वो अपने हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो हताश है, निराश है कांग्रेस। हरीश रावत जी पर आपके बड़े वार हो रहे हैं, आप लगातार जो हैं उनके ऊपर कि आप लगातार उन पे पिन पॉइंट करते हुए कि हरीश रावत ये, हरीश रावत। तो क्या आपको लगता है कि एक हरीश रावत कुछ ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहे हैं कि भाई उनकी सरकार आ रही है? देखिए, हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और जिस तरह से उनकी बयानबाजी होती है अपने आप को अच्छा साबित करने की और दूसरों को जो है बहानेबाजी करने की, या अपने आप को स्वयं ही कभी वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं कि मुख्यमंत्री बन के चेहरा घोषित हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन पलट जाते हैं अपने बयान से। तो इसको लेकर के, और जो अनर्गल बयानबाजी वो करते हैं, जो भाजपा पर अनर्गल बयानबाजी वो करते हैं, उसको लेकर के निश्चित रूप से निसंदेह हमको जो है अपने पार्टी के उस पे पक्ष में हमको बयान देना होता है। वैसे वो कोई व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये पार्टी के नाते हम बयान देना हमारी जिम्मेदारी है। एक और बात है, इन दिनों कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी यहाँ हैं, और उनको लेकर लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कुछ ना कुछ ये यहाँ कुछ होने वाला है। क्या लगता है कि अगर बहुमत से जरा भी पीछे रहे तो क्या व्यवस्था करने के लिए हमारे जो ये वरिष्ठ नेता हैं रहेंगे? पहली बात तो जो हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और उनको वो हर प्रदेश में संगठन के कामों को गति देने के लिए कई प्रदेशों में उनका पार्टी उनसे काम लेती है। और वो चुनाव के दौरान भी उत्तराखंड में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पूरे प्रदेश में उन्होंने प्रवास किए हैं। और कोई विशेष रूप से कि इस चुनाव के बाद वो आए हों, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है। और इसलिए अगर वो आए हैं तो कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है ये मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर कांग्रेस 2016 की बात जो करती है, तो कांग्रेस की जो 2016 में कांग्रेस टूटी थी, उसका कारण टूटने का भाजपा नहीं थी, उसका टूटने का कारण हरीश रावत जी थे। हरीश रावत जी के जो भ्रष्टाचार के काम थे, उस कारण
और जो आपस में कांग्रेस की जो गुटबंदियाँ थी उस कारण कांग्रेस टूटी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को नहीं तोड़ा है। इसलिए जो कांग्रेस का जो डर उनको सता रहा है वो पहले पूर्व अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए अब ये बयानबाजी, ये आगे वो आगे, इस तरह से कोई कुछ नहीं है। हमारे नेता हमारे मार्गदर्शन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है और लोकतंत्र पर भरोसा करती है और उत्तराखंड की जनता हमको बहुत प्रचंड की बहुमत की सरकार दे रही है। इसलिए ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, हमको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। और वैसे कांग्रेस में भी अंदर खाने आपको लगता है अगर खुदा न खास्ता सत्ता में आ गए तो फिर उसके बाद तो वहाँ पे जो युद्ध की स्थिति होगी मुख्यमंत्री के लिए वो भी सबको सर्वविदित है। वो आपको मालूम है कि हरीश रावत जी के जो बयान अभी आप कल परसों 2-3 से लगातार जो पढ़ रहे हैं कि नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। कौन सी नई पारी होगी मैं समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में सरकार तो बहुत दूर की बात है और कुछ ऐसी बात जो करने तो टूटने की भी जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आपको लगता है कि उनके कुछ लोग आपके संपर्क में हैं? नहीं, हमारे संपर्क में नहीं है, लेकिन वो खुद ही जो है टूट जाएंगे क्योंकि उनके अंदर इतनी गुटबाजी उनके अंदर है, उनके अंदर जो सत्ता की लोलुपता और सत्ता के लिए जो चाह उनके अंदर जो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं उस कारण वो अपना भी टूट जाएगी। लेकिन मनवीर जी एक अंतिम सवाल ये है, आपके एक विधायक जी महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि भाई उनके लोग हमारे संपर्क में हैं, तो भाई अगर संपर्क में हैं तो फिर तो लगता है कि फिर नहीं, वो महेंद्र प्रसाद भट्ट जी ने जो हमारे विधायक हैं उन्होंने कोई बयान दिया मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसे कोई बयान दिया तो वो अपना उनका निजी बयान होता है। ये हमारा कोई बयान नहीं है और हमारे संपर्क में किसी प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम 60 पार का जो लक्ष्य हमने भारतीय जनता पार्टी ने रखा है उस लक्ष्य को हम पार करें, हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। तो आपके विधायक तो है ना आपके संपर्क में? बिल्कुल, हमारे विधायक तो यही, हमारे विधायक खुद ही संपर्क में, कल हम मीटिंग करके गए हैं और हम सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये थे मनवीर जी और अगर कहा जाए तो उन्होंने तमाम बातों पर अपनी चीज़ें रखी हैं कि किस तरीके से वो सरकार अगर आती है तो सरकार बनाने जा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के कोई विधायक उनके संपर्क में नहीं है और बीजेपी के तमाम विधायक होने वाले जो विधायक हैं वो इनके संपर्क में हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।